लोग हों। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यह सभी पार्टियों के लोग हैं, एक आध दल के लोग नहीं दिख रहे हैं। और मैं जानता हूं उनकी शुभकामनाएं भी प्रोफेसर साहब के प्रति बहुत हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अजात शत्रु व्यक्ति हैं। जब अटल जी दिवंगत हुए तो हम यही कहते थे कि भाई अटल जी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा विपक्षी नहीं है जो उनके रहने से असहमत हो। कुछ लोग जिनके रहने से शोभा होती है। आज हेमंत जी ने बड़ा सुंदर शब्द दिया रामगोपाल जी को कि रामगोपाल जी उत्सव मूर्ति हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबकी राज्यसभा में उपस्थिति होने के बाद उत्सव मूर्ति हैं। और एक मुझे सबसे सम्मोहक आज लगा, जो मनोज ने भी नोट किया, कि नेताजी जब मंच पे आए तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि इस मंच पर कौन बैठा है, उन्हें चिंता थी नीचे कौन बैठा है। और आयु जब बढ़ती है तो बचपन लौटता है। कल भी मैं देख रहा था जब अखिलेश ने संभाल रहे थे, जब उनको कह रहे थे कि आप बैठ के बोल दीजिए, तो उनके अंदर जद्दोजहद थी कि नहीं मैं खड़े होकर सबका सम्मान करूं, सबका हाथ हिला दूं, सबसे संवाद कर दूं। ये जो मोहकता है, ये जो लालित्य है, ये जो प्रेम है, ये जो स्पंदन है, ये तभी आता है जब आपने वर्षों काम किया हो, लोगों के लिए सोचा हो, जनता के लिए सोचा हो। मैं इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस मंच पर एक केवल प्रियवर हमारे जो मनोज हैं, इनके अतिरिक्त सबसे आयु में छोटा हूं, इसलिए मैं केवल शुभकामनाएं दे सकता हूं। मैं अपने स्वस्ति वाचन आपके लिए दे सकता हूं प्रोफेसर साहब, क्योंकि मेरा और आपका कार्य भी एक है। मैं भी विश्वविद्यालय सेवा में रहा, 17 वर्ष मैंने पढ़ाया, आपने भी पढ़ाया। बस थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई कि मैंने जो शुरू की थी वो पूरी नहीं हो पाई, लोग ले भगे। आपकी वही है, क्योंकि आपका परिवार है, आप वहीं पर हैं। तो और प्रोफेसर साहब कविताओं में भी रुचि रखते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हम उनसे कह लेते हैं। मैं अन्य दलों के लोगों से भी कहता हूं। कल रात्रि में परसों एक कार्यक्रम में था, वहां एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे। मैंने उनसे भी कहा था कि कवियों को सुनना सीखिए, कवियों को सहना सीखिए, क्योंकि जिन्होंने हमें सुनना अस्वीकार कर दिया था वो आज किसी को सुनाने लायक नहीं बचे हैं। दिल्ली में है मामला, ऐसा स्थिति है। तो सुनना सीखिए, ताकि लोग आप कई बार सत्ता अहंकार देती है, सत्ता आपको गुरूर देती है। जब आप इससे नीचे उतरते हैं तब आपको पता चलता है। छत्तीसगढ़ में मैं एक मंत्री महोदय के साथ यात्रा कर रहा था चुनाव से 2 महीने पहले, तो मुझसे बोले कि क्या हाल है, तो मैंने कहा जमीन हिल रही है, नहीं जीतेंगे। उन्होंने मानी नहीं, चूंकि हवा में थे वो। थोड़े दिन बाद सचमुच हिल गई और फिर नीचे आ गए। तो आज आप संघर्ष के पथ पर हैं और आपको राजपथ तक पहुंचना है। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस मंच पर बैठे हुए जो 4 महत्वपूर्ण लोग हैं, इनमें आपके पास कविवर उदय प्रताप जी जैसी चिंतना होनी चाहिए, आपके पास मुलायम सिंह यादव जी जैसा संघर्ष होना चाहिए, आपके पास प्रोफेसर राम गोपाल जी जैसी योजना होनी चाहिए, और आपके पास अखिलेश यादव जैसा उत्साह होना चाहिए। तब जाकर आप तो मेरी शुभकामनाएं प्रोफेसर साहब को हैं। मुझे कहा गया है कि मैं लाइनें सुना दूं, और ये प्रमोद तिवारी जी का आदेश है। और ये कांग्रेसी लोग हैं, ये मान अपमान भूलते नहीं है, मुझे पता है। और कुछ पता नहीं है इस देश में किस दिन क्या हो जाए, तो और हमको तो बिना पार्टी के जीना है अभी, तो इसलिए इनकी बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी बेचारे ये और हम 2 ही ब्राह्मण है, कौन सुन रहा है हमारी, तो हम एक दूसरे की सुन लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा भी निवेदन करता। हाँ, अब ये है हमारा छोटा भाई, ये भी मौजूद है। तू तो अब समाजवादी हो गया है पूरा पक्का वाला। प्रोफेसर साहब ने 75 वर्ष बिताए हैं। मैं एक छोटा सा गीत आपको सुना देता हूं। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जब आप राजनीतिक जीवन में होते हैं, तो जो लोग आपको मिलते हैं उनके विषय में आपको पता नहीं होता है कि ये शत्रु हैं या मित्र हैं। इसमें कई बार धोखा खा जाते हैं। मैं भोगा हुआ बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता था। तो आपको पता नहीं चलता है कि लोगों का रास्ता क्या है, लोग आपको प्रयोग कर रहे हैं या आप उन्हें प्रयोग कर रहे हैं। धीमे धीमे राजनीति सिखाती है, अनुभव सिखाता। तो मैंने एक गीत लिखा था उस अनुभव पर, छोटा सा गीत है, सुन लीजिए। अवसर नहीं है लेकिन इच्छा है, सबका मन है, तो मैं प्रोफेसर साहब आपके लिए विशेष रूप से सुना देता हूं, सुनेगा। और ये उनके तो जीवन का सार है प्रोफेसर राम गोपाल जी के, और हमारे जो युवा नेता हैं अखिलेश जी, उनके काम आएगा ये कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया 2 आंखों में कैसे आए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया 2 आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी, तालियां ही पेमेंट हैं, ध्यान रखिएगा।
इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। दो हमारे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब दिवंगत हो गए कोरोना में, उनका एक शेर था, मैं फिर वहीं लौट आया। मुझे उस दृश्य ने बड़ा अभिभूत किया, कल भी अभिभूत किया जब नेताजी जनता से कह रहे थे कि आप मनाओ बर्थडे, मैं आपकी बर्थडे में आऊंगा। बड़प्पन पदों से नहीं होता, बड़प्पन अंदर होता है। कुंवर जी का शेर है कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, और मैं तो हूं ही। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। तब कह रहा हूं कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। सुनिएगा बंद, एक एक पंक्ति पर आपको एक चेहरा याद आएगा, पार्टी में काम करता हुआ, सदन में काम करता हुआ, इधर से उधर दूसरे दलों में आता जाता। अगर याद आए तो वह करना। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, ऐसे उजले लोग मिले, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे धनी मिले जो, अभी ये चुनाव चल रहा है, आपको धन का संकट है, अभी सत्ता आ जाए धन का संकट, आप देखना क्या स्थिति हो जाएगी। ये ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। इस पंक्ति का सौंदर्य समझें। आप तो कवि सम्मेलनों के श्रोता रहे हैं, उदय प्रताप जी के कारण, नेताजी के कारण, अखिलेश जी के कारण आपने बहुत कवि सम्मेलन सुने, तो इसका सार समझे और मुझे दाद दें। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले पराएपन से अपने, मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। आखिरी बंद सुनिए, अंबिका जी और हमारे माँ, इनके में बलिया गया था तो एक कभी धोखे में आ गया, उसने कहा गया कि अंबिका के निमंत्रण पर जाना है, तो आदमी निकला है यहाँ पर। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे। अब ये समझिएगा मैं कहां बोल रहा हूं, बोलूंगा नहीं, आप समझिए कि जिनको जगत विजेता समझा। टीवी के चैनल की बहसों में नहीं देश जीता जाता, देश जाता है, लोगों में जीता जाता है। इस दांत घिसने के लिए अनुराग बहुत है, रोज शाम का यही कार्यक्रम में लोगों का हमने भी किया 4-5 वर्षीय। विजेता समझा नहीं लेने चाहिए, लेकिन चेहरे आपके सामने आएंगे। जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले। जिनको जगत विजेता समझा निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले। जो हारे हारे अंदर से ध्रुव तारे निकले। अब ये पत्रकार बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करें, ये इसलिए बैठे कि मेरे मुंह से कुछ निकले। और ये कहें कि समाजवादियों की उपस्थिति में कुमार ने दिए संकेत। ये जनता के अलावा सबका संकेत पकड़ते हैं। जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी, का शब्द के लोग ध्यान दें, आदरणीय उदय प्रताप जी। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे। राजनीति का मंच नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता कि किसान आंदोलन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का था, और मैं लगातार 1 वर्ष से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मेरे पिता प्रोफेसर थे और खेती भी करते थे, और मैं जो खेती करता हूं 6-10 एकड़ में, वो तो अय्याशी की खेती है। चले गए फार्म हाउस के फोटो डाल दिए, हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों, सड़क के हाईवे पे 200 रुपए का कैक्टस खरीद
अपनी बालकनी में सजाकर फोटो खींचने वाले लोग जब जून की तपती दोपहरी में काम करने वाले किसान के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसके विषय में फेसबुक पे लिखते हैं, जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले, जो हारे थे अंधारे ही निकले, जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे। इस पंक्ति का संकेत आपकी तालियां उठाएगा, मैं जानता हूं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले, आखिर वही किनारे ही निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे। सम्मेलन में गांधी गए, मनोज जी बैठे हुए हैं, विद्यार्थी कहते हैं क्या है, लोग गांधी पर लोहिया पर सवाल करते हैं। उनके लिए प्रोटोकॉल का कागज आया किंग के यहां से कि आपको किंग से मिलने का समय दिया गया है, तो ये पहन के आइए, ग्रे कलर का कोट होना चाहिए, पैंट ऐसी होनी चाहिए, और वो तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी वो पहुंच था। जब पैलेस पे उतरा तो एडीसी ने अंदर जाके बताया कि साहब वो तो नंगा आ गया है, एक ही धोती है। तो किंग ने कहा कि चर्चिल बोलता तो था नंगा है, पर ऐसे आ जाएगा ये पता नहीं था। तो एडीसी ने कहा था बुलाओ, किसे बोले नहीं बुलाओ। गांधी की हिम्मत क्या है। मैं नेताजी की उपस्थिति में यह बात कह रहा हूं। किंग ने पहला सवाल पूछा, और किंग का मतलब आज का बोरिस जॉनसन नहीं था, 2/3 दुनिया पर राज करने वाले आदमी का नाम किंग होता था। किंग ने पूछा, वेल मिस्टर गांधी, तुम्हारे बिना झिझके हिंदुस्तान की उस सबसे बड़ी छाती के आदमी ने प्रदेश की जमीन पर अपने सबसे बड़े राजा के सामने कहा, नॉट इवन माइन, केवल मेरे नहीं पूरे हिंदुस्तान के कपड़े तो आपने चुरा कर पहन लिए हुजूर। इसे गांधी की ताकत है। जिनको भंवर समझ डरता था आखिर आपके चाचा की प्रशंसा के लिए किसी के दादा को गाली देना कहां तक संभव है यार। आप चाचा की तारीफ करो। आप जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे ही निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, इस पीड़ा को स्वीकार करें और मुझे विदा दें। हम मंजिल तक कैसे पहुंचे जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय, बहुत सुंदर, आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो कविता का सफर हमारे बीच बैठे हुए परम आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप जी से कि कुछ न कुछ आपका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिल जाए, तो पूरा मंच, पूरा हॉल एक बार ताली बजा करके मेरी तरफ से भी निवेदन कर दे, तो कुछ जरूर सुना दे, माइक दे दे प्लीज। वाह, देखिए एक बात सुनिए, ये स्वीकार कर लेना चाहिए जब आदमी की उम्र बढ़ जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस तरह से कि मैं रामगोपाल जी को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होता हूं, मैं उनका अध्यापक रहा, उसी तरह से जब मैंने पहली बार कुमार विश्वास को सुना था तो मैंने एक शेर पढ़ा था, और वो शेर ये था कि हीरे न हमने देखे न उनकी परख हमें, हाँ आदमी पहचानते हैं पहली नजर में। तो ये हमने पहली नजर में समझ लिया था कि ये बहुत बड़े, और आज वो जो कविकुल के पंडित वाकई पंडित हो गए हैं। कविकुल के पंडित इन्हीं के जाने जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कुमार विश्वास एक बड़े कवि के रूप में जाते हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि अभी नेताजी हमसे कान में कह रहे हैं कि अगर ये कहीं नहीं है तो इनको समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं बुला लेते
सब लोग समर्थन में। और अब वो एक बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप सबसे, एक आज प्रमोद तिवारी जी जो हैं वो संचालन कर रहे हैं कवियों का, तो इन्होंने मुझसे एक कविता के लिए कहा है तो प्रमोद तिवारी जी ने एक बस 4 पंक्तियां केवल में पढ़ रहा हूं, ये उनके लिए उन्होंने आदेश दिया। पहले उनसे कहा कि ये पढ़ दो, तो उन्होंने पढ़ दी। अब मैं कैसे मना कर दूं, तो मैं भी वही पढ़े दे रहा हूं जो उन्होंने कहा। एक मेरा बहुत छंद है छोटा सा, वो ये है कि अहंकार आदमी का सबसे महान शत्रु, अहंकार आदमी का सबसे महान शत्रु, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है, और मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक सांस में पिलाता चला जाता है। और परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है। एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक राम बाण पे चढ़ा के चला जाएगा। तो ये घमंडी लोगों का ये सर ऐसा ही नीचे होता है, होगा जो घमंडी आज है उनका भी। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी। आपकी 2 लाइनें हमेशा हम सबको याद रहती हैं और प्रेरणा देती रहती हैं, जिसमें आपने एक बार लिखा था कि ये न तेरा है ये न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, और अगर न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। एक बार मैं अब आज का एक कार्यक्रम उस घड़ी पे पहुंच गया है जहां हम सब लोग जिस कारण इकट्ठे हुए, जिसके स्नेहिल आमंत्रण में हमारे सारे साथी बैठे हुए हैं, पूरा इतना बड़ा मंच सजा हुआ है, माननीय नेताजी स्वयं बैठे हुए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बैठे हुए हैं। आज एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी हैसियत, एक ऐसा शख्सियत जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसने जीवन का सफर एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत किया है हम नौजवानों के लिए, हम सब समाजवादियों के लिए, और समाजवादी पार्टी के बाहर भी। अभी जिस तरह कहा गया कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा सर्वमान्य नेता दूसरा कोई है, तो ऐसे रूप में हम सब के बीच मौजूद उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को मैं निवेदन करूंगा कि आएं और अपना बात रखें। और 2 लाइनों के साथ निवेदन करूंगा सर से कि उधरट जाती हैं तकदीरें, पलट जाती हैं तकदीरें, अगर इंसान स्वयं ढूंढे नई दुनिया बना लेता है। आइए सर, बहुत स्वागत जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और देश के जाने माने कवि, जिनके परिचय का जिनके बारे में सारा देश जानता और देश के बाहर के लोग भी जानते हैं, ये तो शब्दों के जादूगर और भाषा और इस तरह के लोग ही और कवि लोग हैं, इनके जरिए भाषा का विस्तार भी होता है, विकास भी होता है। अभी हमें एक काम सौंपा गया, एक कमेटी बनाई थी। एक बार राज्यसभा में हम लोगों ने बोलते हुए कहा था कि इतने कठिन हिंदी के शब्द हैं कि वो अंग्रेजी के शब्दों से भी ज्यादा कठिन लगते। तो डिप्टी चेयरमैन साहब ने एक कमेटी बना दी। डिप्टी चेयरमैन उसके अध्यक्ष हैं, मैं और 3-4 लोग और मेंबर हैं। और वो अभी 2 दिन पहले हमारे पास आ गई कि अब इसको आप फाइनल कर दीजिए। तो वो आप जैसे लोगों से ही मुझे मदद लेनी पड़ेगी कि सही सरल शब्द कहां से ढूंढ के लाएं उनके लिए, जो प्रचलित हों, जो आम लोग समझ सकें। तो
मैं इस संदर्भ में ये बीच में बात इसलिए ले आया क्योंकि ये कवि लोग हैं, आप हैं, गुरुजी हैं और लोग हैं, ये नए नए और बहुत आम लोगों को की समझ में आने वाले शब्दों को, महत्वपूर्ण शब्दों को, जो कठिन शब्द हैं उनको सरल शब्दावली में लोगों के सामने रख देते हैं। आपने आकर न केवल हमारी इस कार्यक्रम की आयोजन समिति को, बल्कि हमारे सारे जो हमदर्द हैं, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उन सबका सम्मान बढ़ाया। मैं आपका आभारी हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा मनोज झा जी का, मेरे छोटे भाई की तरह। आपने संसद में इन्हें बोलता सुना होगा, बहुत जबरदस्त बोलते हैं और धज्जियां उड़ा देते हैं सत्ताधारी दल के लोगों की। आदरणीय अहमद हसन साहब हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं इनका भी आभारी हूं। आदरणीय हेमंत शर्मा जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के एक तरीके से जनक हैं और मेरे परम मित्र हैं, मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम क्योंकि हमारे ही संबंध में है तो मैं और क्या बोलूं, मैं तो धन्यवाद ही दे सकता हूं। हमारे पद्म भूषण आचार्य देवी प्रसाद द्विवेदी जी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख आचार्य भी हैं और इस पुस्तक के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूं कि हमेशा समय निकालकर वो जब भी बुलाते हैं हम लोगों के कार्यक्रमों उपस्थित रहते हैं। आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, नेता विरोधी दल हैं, इनका स्नेह हमेशा रहा। और प्रमोद तिवारी जी के बारे में क्या कहूं, मैं कुछ बात के बारे में नहीं बताऊंगा, आप बहुत अच्छे आदमी। प्रभात जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने तो कल परसों उन्होंने एक किताब दी थी, दिखाई थी मुझे, इतना खूबसूरत आपने इसका गेटअप है कि आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और 350 पेज की किताब होने के बावजूद इसका वजन बहुत कम है, जाने कौन सा आपने विदेशी कागज लगा दिया। आदरणीय नेताजी की वजह से ही यहां हूं मैं जो कुछ हूं, और उनसे मैं ये अपेक्षा करूंगा कि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे मेरे ऊपर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अतुल अंजान जी को, जो यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा भी है मेरे बारे में। मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, बड़े नेता हैं और बहुत संघर्षशील हैं। संघर्ष से पीछे मुड़ के तो देखते ही नहीं, जब बोलेंगे तो संघर्ष की बात करेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई सृजन हो नहीं सकता। मैं संजय सिंह जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। इतना व्यस्त समय होने के बावजूद, पंजाब से लेकर कई राज्यों के प्रभारी होने के बावजूद आप पार्टी के हमारे राज्यसभा में सहयोगी हैं और यहां आपने आने का कष्ट किया, और इस पुस्तक में मेरे बारे में आपने भी लिखा है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां सभी सांसद बैठे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद हैं, सुमन जी हैं, अनु टंडन जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। सभी विधायकों को, पूर्व विधायकों को और हमारे जो और सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, दूर दूर से आए हैं, मैं सबका हृदय से सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का सहयोग ही किसी नेता को, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने, आगे चलने, स्वस्थ रखने का
काम करता है। तो आपका जब तक आशीर्वाद है सबका, जब तक सहयोग है, तब तक मैं ऐसा ही बना रहूंगा। और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, मैं जो पूंजी रहेगा कि नहीं रहेगा। इतने लोग सब बैठे हुए हैं, अगर ईमानदारी से आपसी मतभेद भुला के जो काम करें, तो फिर जो मनोज ने कहा था कि मेरा मन पूर्व नहीं भावी मुख्यमंत्री कहने करता है, तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो खींचतान खत्म कर देना। एक बार फिर सभी सम्माननीय नेताओं को, अतिथियों को, खास तौर से कुमार विश्वास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप जब मंच पे आते हैं तो लोगों के चेहरे पर रौनक आ जाती है। और आप सबको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं उस शख्सियत का नाम पुकारने जा रहा हूं जिसके लिए जितने भी शब्द हों वो कम पड़ जाएंगे, जिसको सिर्फ हम और आप नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश उनको चाहत में, उनके प्यार में, उनकी इज्जत में माननीय नेताजी कहता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद वचन हम सब लोगों को मिले, हम सब पर हमेशा बना रहे। और 2 लाइनों के साथ नेताजी का स्वागत कर रहा हूं कि चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादत से। माननीय नेताजी के लिए, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादत से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। बहुत बहुत आमंत्रण, निवेदन। अध्यक्ष जी और सभी हमारे उपस्थित सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक सफलता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की कि जब जब ऐसा मौका आता है देश के सवाल पर तो दलगत भावना से हट करके सब देश के सवाल पर उठाते। कई बार ऐसा मौका आया है और आज हमें जो खुशी इसी से है कि आज सारे के सारा देश बैठा हुआ है, कोई दलगत भावना से नहीं। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के एक या 2 3 कोई भी विषय हो उनमें एक बहस फिर होना चाहिए। और बहस में यही है कि देश का सवाल आपने देखा कि जब जब
आया है, चुनौती आई है देश के सामने कई बार, लेकिन सब दरगाह पर से हट करके सब देश के साथ खड़े हो गए और उसी की सफलता है। तो इसलिए आज मुझे खुशी है, कोई दलगत भावना नहीं है, सब देश के सवाल पर बोल रहे हैं, मानवता के सवाल पर बोल रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर के एक बात होती है, जैसे आज कई महंगाई का सवाल है, कई भ्रष्टाचार का सवाल है, कई ऐसे सवाल हैं, उनमें सब में हिंदुस्तान सफल हुआ है, सबको लेके चला है। आप जैसे युद्ध का आया मौका, तब भी पूरा देश खड़ा हो गया। अभी भी थोड़े दिन पहले ऐसा सवाल आया कि पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। हमने देखा लोकसभा के अंदर कि ऐसे सवाल पर पूरा का पूरा देश खड़ा हो गया, कोई भी अपने अपने दल के आधार पर नहीं। और आज मुझे इसीलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, सबने बोल दिया है, मुझे एक ही बात खुशी हुई है, सब पूरा देश बैठा हुआ है, कोई भी किसी, सब एक है, इस सवाल पर सब एक हैं। तो मैं रामपाल को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें सभी लोग बैठे हुए, सभी खुश हैं, सभी प्रसन्न हैं और सभी अब तीसरे से बहुत अच्छा क्या बोला है, लोगों ने अच्छा बोला सबने। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज देश का सवाल है तो सब एक हैं, उनके साथ साथ जो समस्या है, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इस सवाल को लेके आज हमारा देश एक साथ है। मैंने देख लिया लोकसभा में जब बहस हुई है तो एक हो गए सबके सब, पूरे तरह एक सोचा समय करते हुए। और आज मैंने यही सोचा क्या बोले, बोल तो चुके ही है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये पूरे के पूरे एक साथ हैं। इसी भावना के साथ आप रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता है। आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है, बहुत बड़ी पहचान बन गई। जब मैं गया था अभी, जब उनके दौरे पर, तो वहां जाकर के हमें बुलाया गया। जब बुलाया गया वहां पर, तो जब मैं बोला तो मैं नहीं सोचता था कि इतना मेरा स्वागत होगा। सबने दलों ने स्वागत किया और लोकसभा में आप पढ़ेंगे कार्रवाई में सबने हमारा स्वागत किया। तो मैंने सोचा, और आज इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो हम लोग चाहते थे वो आज दिखाई दे रहा है। अब आज आपको हिंदुस्तान के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। आगे चल करके हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में नंबर 1 पे होगी कि आज ऐसी कहीं एकता नहीं। जैसे सबसे पर हम प्रोफेसर रामपाल यादव महोत्सव जो है उनको धन्यवाद देते हैं। रामपाल भी भाई है, ऐसा नहीं कहना चाहते, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पढ़े लिखे। तो ये समझते से पहले कि हम लोग जो हैं वो निरक्षर हैं। अब ये निरक्षरता है क्या? देखिए जो पूरा का पूरा क्या हाल है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब एक देश के बारे में बोल रहे। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि हम सब मिलकर के देश के सवाल को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी ऐसा संकल्प हो, वो संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, जिससे आज के कार्यक्रम की सफलता सब हो देश के सामने। यही शब्दों के साथ जो भाषण तो सब दे ही गए, अब क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या?
जो सबने भाषण दिए, एक होकर भाषण दिया सबने, कोई किसी के खिलाफ नहीं, और सबके साथ मिलकर के जो आज दिखाई दे रहा है, इसी तरह हम लोग एक रहेंगे और देश का विकास रोके नहीं सकते। आप देखेंगे अभी यहाँ कलकत्ता में बहस हुई, कलकत्ता के लोगों ने ये वहां तारीफ की है आपके देश की और आपके विशेषकर उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश का बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश का महत्व इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। इसलिए आज हम, इसलिए मैं समझ रहा हूं समय हो गया है, सब वक्ताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से कोई कार्यक्रम रखिए जहाँ में सभी दल के लोग इकट्ठा होकर वोट सकेंगे, अपनी भावना के साथ प्रस्ताव करेंगे। हमें एक हैं, हमें कोई मत नहीं, हमारे देश के सवाल पर कोई भी एक रह गया है हिंदुस्तान। इसलिए आज यह हम आपको दौरा करके मैंने देखा है, याद रखना उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा महत्व है। उत्तर प्रदेश का महत्व इतना है, जहाँ जाते हैं उत्तर प्रदेश का सुन करके हमें मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के ने आगे बढ़ करके जो काम किया है उतना देश में किसी काम नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो आपने कार्यक्रम किया है, तो के रावपाल अमृत महोत्सव, उन समिति में जितने लोग हैं और जितने लोग यहाँ आए हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अवसर पर कोई और कार्यक्रम रखना तो सभी साथ एक साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से उनका आशीर्वचन मिला, हम लोगों का सौभाग्य है। और अब मैं दो लाइनों के साथ निवेदन कर रहा हूं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इन दो लाइनों के साथ परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को निमंत्रण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री। मंच पर उपस्थित आदरणीय नेताजी, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, और न केवल भारत में जिन्होंने पहचान बनाई है, दुनिया में जिन्होंने पहचान बनाई है, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, आदरणीय राम गोपाल यादव जी, आदरणीय हेमंत शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर मनोज झा जी, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, आदरणीय अहमद हसन जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, और सामने हमारे साथ बैठे आप पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, आदरणीय अतुल अंजान जी और सभी समाजवादी साथी, उपस्थित सभी मानव पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। नेताजी जब से आए हैं इस कार्यक्रम में, हम सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, और हम जितने लोग यहां बैठे हैं सामने, कोई ऐसा नहीं है जिसको नेताजी ने हम सबको पहचान न दी। और नेताजी की वजह से ही आज हम सबका सम्मान है, इसलिए नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं बहुत सारे वक्ताओं को सुन रहा था, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी तरीके से बात रखी है। उन सब से जुड़ता हुआ, उन सब से आगे जो राजनीति के उस पार जो शीर्षक है किताब का,
क्योंकि माइक पीछे अच्छा नहीं था, सुन नहीं पा रहा था कि क्या किसी ने कहा होगा। लेकिन जो मैं समझ सकता हूं, इतनी किताब पढ़ने के बाद और इतने लोगों की इसमें विचार आए हैं, यह न केवल समाजवादियों को प्रेरित करेगी किताब, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी और नौजवानों को प्रेरित करने का काम करेगी। और कभी कभी हम नए लोग सोचते हैं कि राजनीति के उस पार, जवाब यही आता है कि राजनीति के उस पार क्या है? वह राजनीति। और अगर हम राजनीति में उस पार क्या है, तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। मैं अमृत महोत्सव समिति के सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि एक साथ इतने विचार आना, एक साथ इतने लोगों को जोड़ना, क्योंकि चाचा की उम्र के बारे में सब लोग कह रहे थे कि उम्र कितनी है उनकी। जब आदरणीय हेमंत शर्मा जी कह रहे थे, बोले कि उनकी उम्र इतनी नहीं इतनी है, और वो कॉफी भी पीने जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हेमंत शर्मा जी अपनी उम्र से उनकी उम्र नाप रहे हैं। आप 10 साल ही छोटे हैं। और अब मैं ये जानता हूं चाचा का स्वभाव कि कॉफी पीने और कोई दूसरा तो जाएगा नहीं। लेकिन एक बात सच है कि कितने भी कड़क दिखें या नाराजगी हो, लेकिन राजनीति में जो भावुक इंसान होता है, वो शायद इनसे ज्यादा भावुक नेता हमने नहीं देखा। और अगर नेता भावुक है और नेताजी जैसा नेता भी भावुक हो और उस पार्टी में हो, तो सोचो वो पार्टी गरीबों के बारे में क्या सोचती है। इसलिए मैं इस मौके पर जितने भी साथी आए हैं, जितने भी लोग उपस्थित, समाजवादी, मैं धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाया है, संभव हुआ है। बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए, जो न केवल हमें बल्कि बहुत सारे लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट में सबसे निवेदन है अपना स्थान पे रहें। अभी किताब के पुस्तक के जो पब्लिशर हैं, जिनकी वजह से किताब संभव हो सकी, मैं प्रभात जी से निवेदन करूंगा तो एक बार धन्यवाद ज्ञापन कर दें सभी का। किताब आपको बाहर गैलरी में अवेलेबल रहेगी सेल के लिए, जो लोग चाहें वो ले सकते हैं। इस सभागृह में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का, सभी मंचस्थ अभ्यागतों का धन्यवाद करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। सचमुच हम लोग आनंदित हैं, अभिभूत हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव अमृत महोत्सव समिति की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद और आभार कि आप लोग यहाँ पुस्तक के संपादकों का आभार कि उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित करने का अवसर दिया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का आभार। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।